वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन से लिबास में नमाज हो जाती है और कौन से लिबास में नमाज नहीं होती है। नमाज पढ़ने के लिए कैसा लिबास का होना ज़रूरी है, कैसे कपड़ों का पहनना ज़रूरी है। आसान अल्फाज में ये समझ लीजिए, नमाज के लिए कैसे कपड़े पहने हम, किन कपड़ों में नमाज होगी और किन कपड़ों में नमाज नहीं होगी। तीन बातें हैं, नमाज हो जाएगी, नमाज नहीं होगी, नमाज हो तो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। होगी, पहले नंबर पर नमाज नहीं होगी। मिसाल मिसाल के तौर पर मर्द का सतर क्या है, नाफ से लेके ये घुटनों तक मर्द का सतर है। औरत का सारा जिस्म सतर है सिवाय मुंह और दोनों हाथों के। ठीक है, अगर मर्द ने नमाज पढ़ी है और मर्द का सतर खुल गया है, या औरत नमाज पढ़ी औरत का सतर खुल गया है, तो उस सूरत के अंदर मर्द औरत की नमाज नहीं होगी। सतर का ढांपना फर्ज है। अगर नमाज के अंदर सतर खुल जाता है और इतनी देर तक खुला रहता है, जितनी देर तक 3 दफ़ा सुबहानक अल्लाह कहा जाता है, सुबहान अल्लाह कहा जाता है, एक रुकन के बकदर आपका सतर खुला रहता है, तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी, नमाज टूट जाएगी। इसकी मैं आसान मिसाल से देता हूँ आपको। अक्सर मस्जिद के अंदर क्या होता है कि अक्सर लोग पैंट शर्ट पहन कर आते हैं और शर्ट जो होती है वो ऊंची हो, जब सजदे में जाते हैं तो शर्ट ऊपर हो जाती है और पिछला जो हिस्सा है, जो सतर है, वो नज़र आ रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, जो सतर नज़र आ रहा होता है वो जो फ़र्ज़ है नमाज के अंदर ढांपना, अब वो ढपा तो है नहीं है, जैसे सजदे में गया वो पीछे से खुल गया। इस तरह उन लोगों की नमाज अदा नहीं होती है। ठीक है ना, ये मेरा आसान आपको बता दी। औरत है, नमाज पढ़ रही है, ये सारा जिस्म सतर है सिर्फ मुंह और दोनों हाथों के, लेकिन उसके बाजू यहाँ तक के ऊपर है, या फिर उसकी जो पिंडलियाँ नजर आना शुरू हो गई है या बाल नजर आना शुरू हो गए हैं और इतनी देर तक नजर आते रहे कि जितनी देर तक 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जाता है, उस सूरत में औरत की नमाज भी अदा नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2, नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। किन कपड़ों में नमाज मकरूह होगी? जिन कपड़ों को पहनकर आप किसी मजलिस में नहीं जा सकते। अगर कोई कहे भाई आ जाओ, मेरी शादी है, मेरे भाई की शादी, आ जाओ, आपको इनवाइट किया है, अब आप उस शादी के अंदर कैसे कपड़े पहन कर जाएंगे? कैसे कैसे जाएंगे आप? तो जो कपड़े पहनकर आप किसी मजलिस में नहीं जा सकते, उन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना ये भी मकरूह है। या आसान अल्फाज में ये समझ लीजिए कि नमाज के लिए अच्छे कपड़ों का होना ज़रूरी है। अगर फटे कपड़े हैं लेकिन पाक हो, साफ हो, धुले हुए हो, तो भी ज़रूरी है, यानी कि तब भी ठीक है। अगर गंदे कपड़े हैं, इंतहाई गंदे कपड़े लेकिन पाक है, नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह है, क्योंकि आप इन कपड़ों को पहनकर किसी मजलिस में नहीं जा सकते। आप जिन कपड़ों को पहनकर आप मजलिस में नहीं जा सकते, उन कपड़ों से नमाज अदा करना मकरूह है। ठीक है, अब नमाज हो जाएगी, जैसा कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि आप लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि इन कपड़ों को पहनकर नमाज अदा हो जाती है, जिसके दिन इंसान का सतर ढप जाता है। आखिरी बात पैंट शर्ट के बारे में, क्या पैंट शर्ट पहनकर नमाज हो जाती है, ये नहीं होती है। पैंट शर्ट के बारे में मसला ये है कि बाज़ ऐसी पैंटें होती हैं जिनके अंदर इंसान पहनता है तो वो उसके जो बॉडी है वो चुस्त हो जाती है, उसके आज़ा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर तो उसके आज़ा नज़र आ रहे हैं, पैंट पहनकर उसके आज़ा नज़र आ रहे हैं, तो इसके बारे में फुक़हा फरमाते हैं कि नमाज मकरूह है। जो दुबर है या फिर अगला हिस्सा शर्मगाह है वो नज़र आ रही है, जिनको छुपाना ज़रूरी है, सतर है, कपड़ा तो ऊपर है लेकिन वो वाज़ेह नज़र आ रही है, नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी नमाज। ठीक है ना, तो लिहाजा उन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना चाहिए जिसके अंदर सतर भी छुप जाए और जो है ना नमाज में अदा हो जाए। पैंट शर्ट के अंदर नमाज तो हो, एक तो पैंट शर्ट होती है जो खुली होती है, ठीक, उसमें तो नमाज हो जाएगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे कपड़े पहन के नमाज पढ़े जिनके अंदर सतर, जो सर वो कपड़े पहनकर नमाज पढ़े पैंट शर्ट की बजाय। अगर पैंट शर्ट पहन के नमाज पढ़ भी रहा है तो ऐसी पैंट शर्ट पहने जिसके अंदर उसके आज़ा वाज़ेह तौर पर नजर ना आए। तो अगर कोई पैंट ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ता है जो बिल्कुल कसे होते हैं, जैसे कि जीन की पैंट हो जाती है, पजामे हो जाते हैं, इस तरह के, तो इन कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह है। ये मसला देखना चाहें तो आप देख सकते हैं फतावा रहीमिया जिल्द सफ़ा नंबर 375, जिल्द नंबर 4, शाबिया फतावा शाबी, जो सफ़ा नंबर 55। ठीक है ना, फतावा महमूदिया,
یہ جلد نمبر 4، ان تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ایسے ہی لکھا ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔